सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं। अरे मेरी कोशिश तो सिर्फ ये है, ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश तो सिर्फ ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आदाब करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, नमस्कार करते हैं आप सभी का हमारे फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला के इस मंच से, आप सभी के प्यारे परिवार अशोकांश योद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सक्सेसिव मेथड को सीखेंगे। उससे पहले आप सभी अपने दोस्तों को जोड़े हमारे साथ में, ताकि वो सभी इस कंसेप्ट से रूबरू हो पाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, सफलता को अचीव करने के लिए आगे की ओर अग्रसरित होंगे, तो लोग आपको नकारात्मकता से घेरने की कोशिश करेंगे। लोग आपको नकारात्मकता से घेरने की कोशिश करेंगे और लोग आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। आपको उन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा। कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत और खुद को लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपको नकारात्मकता से बचना होगा। सभी अपने दोस्तों को जोड़े और आज हम सीखेंगे सक्सेसिव मेथड। दोस्तों, बहुत समय से हमें इंतजार था सक्सेसिव मेथड क्या होता है। चलिए उसका आज हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं और अपने जहन में उतारने की कोशिश करते हैं सक्सेसिव मेथड्स को। आज का ये सेशन नंबर 6 होगा। हम 30 नंबर तक बना चुके थे पिछला क्लास में, और जो भी पिछला क्लास नहीं देखे, पिछला सेशन को अटेंड नहीं किए हैं, आपको सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। सक्सेसिव मेथड। ठीक है, देखिए, जब भी आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो रेट जब आपको 2% देगा, क्या होगा? 2% रहेगा। 2% कहने का मतलब ये हुआ 5% है और आपका सपोज 10% है ना। तो 5% और 10% अगर है, तो ये दोनों परसेंटेज का सक्सेसिव कैसे आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों, सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है, आप याद रखेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो ए पहला परसेंट होगा और बी आपका दूसरा परसेंट होगा। अगर 5% और 10% है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट बनेगा? देखिए, ए प्लस बी, एक बार क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो 5 प्लस बी का मान कितना है? 10 प्लस ए गुना बी, तो ए इंटू बी करेंगे, कितना होगा? 5 गुना 10, तो कितना आएगा? 50 बटे क्या हो जाएगा? 100। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 होगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 15.5% का सक्सेसिव आएगा। 5% और 10% का सक्सेसिव कितना होगा? 15.5%। ठीक है, तो इस तरीका से परसेंटेज जो दिया होता है, उसका हम सक्सेसिव परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। सक्सेसिव जो होता है दोस्तों, एक डिक्रीजिंग सक्सेसिव होता है और एक इंक्रीजिंग सक्सेसिव होता है। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सक्सेसिव के बारे में। डिस्काउंट नाम का चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ता है डिक्रीजिंग सक्सेसिव। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंक्रीजिंग सक्सेसिव। क्या? इंक्रीजिंग सक्सेसिव। ध्यान से देखिएगा, कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में, आपको अभी हम सिखाएंगे, आपका माइंड को ट्रेंड करेंगे सक्सेसिव मेथड निकालने के लिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं आपको समझ में आ गया है ना? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए अब मैं आपके पास में क्वेश्चन लाता हूं। फर्स्ट नंबर जो है 5% है और कितना है? 7%। 5 और 7 का सक्सेसिव क्या होगा? सेकेंड नंबर में है 3% और 4%, इसका सक्सेसिव क्या होने वाला है? नेक्स्ट में है 4% और 8%, इसका सक्सेसिव क्या होगा? नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 5% एंड 3%, इसका सक्सेसिव क्या होने वाला है? नेक्स्ट
फिफ्थ नंबर 8% एंड 2%, इसका सक्सेसिव परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का यूज हम बहुत कम करेंगे, डायरेक्ट हम परसेंटेज को देख करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए करना क्या, कंसेप्ट क्या है ना दोस्तों, फॉर्मूला देखिए क्या बोलता है, दोनों को एक बार क्या करना है, जोड़ना है। 2% होगा वो एक बार जुड़ेगा और दोनों एक बार गुना होकर के 100 से भाग देना है। अब देखिए क्या करें, डायरेक्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, यहाँ दशमलव लगाएंगे और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, इतना परसेंटेज बनेगा। क्लियर है? ठीक है ना, देखिए 5% और 7% दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दशमलव लगाएंगे और दोनों को एक बार गुना करेंगे, 5 और 7 12, दशमलव 5 7 35। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, अगर 3% और 4% का पूछे तब क्या होगा? 3% और 4% का क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये तो हम बना लेंगे, आप सभी सीख चुके हैं, है ना। देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, दशमलव 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 4% और 8%, तो 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 5% और 3%, 5% और 3% ट्राई करिए क्या होगा। देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, दशमलव लगाएंगे और 5 और 3 को जब गुना कर देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 15, 8.15%, ये सक्सेसिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट 8% और 2% का सक्सेसिव परसेंटेज कितना आएगा, तो बोलिएगा इसको दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 2 कितना 10, 8 और 2 कितना 10, 8 और 2 10। क्लियर हो रहा है? ठीक है, उसके बाद 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16%, इस तरीका से परसेंटेज आएगा। क्या करना है, क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, इसको एक बार जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे दशमलव के बाद में दोनों को गुना करके लिखेंगे। क्लियर? दैट्स इट, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपको ये दूं, आप इसका बनाइए क्या होगा। सपोज दैट 9% एंड 2% है, इसका सक्सेस से आप कमेंट्स करेंगे बना करके, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। और यहां पर आपको दे रहे हैं 7% एंड 8%, इसका सक्सेसिव क्या होने वाला है दोस्तों, कितना आएगा, जल्दी बनाएंगे। समझ में आया? आ जाएगा, लगातार बने रहिए, कंटिन्यू आ जाएगा। कितना आया? चलिए अच्छी बात है, आंसरिंग आ रहा है बच्चों का। 9 और 2% का कितना होगा सक्सेसिव? बिल्कुल, कितना हो जाएगा 11.18%। बहुत बढ़िया। देखिए कैसे करेंगे, आपको ये करना है मेरे दोस्तों, 9 और 2 को एक बार जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना होगा 11, दशमलव 9 दूना कितना होगा 18। कोई डाउट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 7% और 8% का कितना हो जाएगा, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 7 गुना 8 कितना हो जाएगा 56। हो गया? मजा आ गया क्या? अच्छा लगा? ये है सक्सेसिव मेथड। तो इस तरीका से हम किसी भी 2% का क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सक्सेसिव परसेंटेज निकालें। आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आपके पास मैं ये चीज लाता हूं, दूसरा कैटेगरीज का क्वेश्चन, और ये रहा, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट 2% है और 3% है, इसका सक्सेसिव क्या होने वाला है, उसी आप इसका कमेंट करिए, बनाने के ट्राई करिए। 4% एंड 2%, इसका क्या होगा। नेक्स्ट 3% एंड 3%, इसका सक्सेसिव क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिए। 4% एंड यहाँ पे ले लेते हैं 1%, सेम लाइक एज जस्ट सेम क्वेश्चन। 2%
एंड 3% तो हो गया है ना, 2% और यहाँ पर ले लेते हैं कितना, 3% हो गया, चलिए चेंज करते हैं, 5%, ये भी नहीं लेते हैं, कितना ले लें, 8% एंड 1%, इसका सक्सेसिव क्या होगा, कितना हो गया, 3 2 5, चलिए 6 कर देते हैं, 2% एंड 4%, ये तो रिपीट कर गया है, कोई बात नहीं, दूसरा लेते हैं, यहाँ पर आपको बना दे कितना, 1% एंड 7%, इसका सक्सेसिव क्या होगा, कमेंट करिए। 2% और 3% का कितना होगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, आपका ध्यान, नजर, कंसंट्रेशन बोर्ड पर होना चाहिए, है ना, ध्यान से देखिएगा। कोई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बट देखिए कैसे होगा, सही है गलत आप खुद चेक करिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, तो आप बोलिएगा कि सर आपने यही चीज बताए कि दोनों परसेंट एक बार जोड़ेंगे, उसके बाद में एक बार गुना करके लिखेंगे, मैंने भी यही बताया, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल यही कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को गुना करके लिखना है, इसमें लगाएगा, बिल्कुल यही कंसेप्ट है। देखिए 3 और 2 को हम जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे, और 3 और 2 को एक बार गुना करेंगे, बिल्कुल 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, तो 5 होगा 10, 3 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, 5.6% होगा, यही होगा ना, यस। अरे बिल्कुल नहीं, दैट इज द रोंग, ये गलत है, यही तो मिस्टेक होगा। क्यों चकमा लग गया, मजा आया ना। अरे टीचर को वहीं पर मजा आता है ज्यादा, जब कंसेप्ट बता करके बच्चों को फंसवा दे, वहां पर मजा आता है, क्या बोलते हो, है ना। गलत हो गया ना। अब मैं आपको बताता हूं गलत कहाँ हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुना करेंगे, इसमें कोई राय दुहाई नहीं, कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखिए 3 और 2 को एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, उसके बाद लगाएंगे दशमलव, 3 और 2 को जब गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा, 6, बट खबरदार केवल 6 लिखेंगे तो दशमलव के बाद डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट होना मस्ट है, 2 संख्या होना जरूरी है, 2 डिजिट होना जरूरी है दशमलव के राइट साइड में। देखिए दशमलव के इधर एक डिजिट हुआ, तो हम इसको बनाएंगे 2 डिजिट, कितना डिजिट बनाएंगे, 2 डिजिट, तो 0 6 करके लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 0 6 करके लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ। अब इसका कैसे बनाएंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, दशमलव लगाएंगे, 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 डिजिट में, कितना लिखेंगे, 2 डिजिट में। दशमलव के राइट साइड में क्षमता बस यही है कि केवल और केवल 2 डिजिट के बाद ही दशमलव लगेगा, 2 डिजिट के बाद ही दशमलव लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट 3 और 3 को एक बार जोड़ेंगे तो 3 और 3 को जोड़ने पर आएगा 6, और 3 और 3 को जब गुना कर देंगे तो आएगा 9, लेकिन 9 को लिखेंगे हम 09, कितना लिखेंगे, 09। मजा आ रहा है। बात यही याद रखना है कि दशमलव के बाद 2 डिजिट होना कंपलसरी है, 2 डिजिट होना बिल्कुल जरूरी है। आगे देखिए 4%, 1%, 4 और 1 को एक बार जोड़िए तो बोलिएगा सर 5 होगा, दशमलव लगाएंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, लेकिन हम लिखेंगे इसको 2 डिजिट में, कितना डिजिट में, 2 डिजिट में। तो 4% और 1% का सक्सेसिव कितना होगा, 5.04%। अब आप कमेंट करिए 8% और 1% का कितना होगा, और 1% और 7% का कितना होगा, कमेंट करिए, बनाइए। बिल्कुल बहुत आसान है ना। देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 8 1 गुना करेंगे तो 8 ही होगा, तो 9.08। अच्छी बात है, बहुत बच्चे का आंसरिंग आ रहा है, धड़ाधड़ एकदम थर्डली आंसर करना है ना, आपकी नजर बाज की तरह होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए 1%, 7%, इसका कितना होगा, बहुत बच्चे बना दिए, बहुत अच्छी बात है, देख के अच्छी लगता है कि जब कोई चीज बताएं और उसको जब आप सीखे और कमेंट करते हैं,
बहुत मजा आता है, सुकून मिलता है। देखिए 1% और 7%, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 होगा, दशमलव लगाएंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, लेकिन इसको लिखेंगे हम 2 डिजिट में। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया ना कंसेप्ट क्या है? एक बार गुना करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, लेकिन दशमलव जो रहेगा, दशमलव के राइट साइड में 2 डिजिट होना जरूरी है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये रहा फर्स्ट, सेकेंड टाइप्स एंड थर्ड नंबर में भी आते हैं। अब जरा इसको बनाइएगा। 10% एंड 12%, इसका सक्सेसिव क्या होगा? नेक्स्ट 15% और 12%, इसका सक्सेसिव कितना होगा? 30% एंड 10%, इसका सक्सेसिव क्या होने वाला है? नेक्स्ट 40% एंड 20%, इसका सक्सेसिव क्या होगा? एंड नेक्स्ट 5 नंबर जो आपको मैं दे रहा हूँ, आप यहाँ पर बनाएंगे 12% और 11%, इसका सक्सेसिव क्या होगा? बताइए कितना होगा? कमेंट करिए, कमेंट करिए। अच्छी लग रहा है, मजा आ रहा है, सीखिए। अब कभी भी पढ़ाई को बोरिंग मत करिएगा, आपको अच्छे से समझाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना? अब लगातार बने रहिए कंसिस्टेंसी के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में। बताइए पहला नंबर का आंसर कितना आया? कितना आया? तो आप बोलिएगा, क्या करेंगे? एक बार दोनों को जोड़ेंगे, फिर एक बार गुना करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 होगा। और 12 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 होगा। क्या इतना परसेंट? अरे बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? अभी मैंने आपको क्या बोला? दशमलव जो होगा, दशमलव के राइट साइड में केवल 2 ही डिजिट होना चाहिए, और 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ तो दोस्तों 3 डिजिट है, तो हम क्या रखेंगे? दशमलव के बाद में उसका क्षमता, उसका कैपेबिलिटी, उसका एबिलिटी बस उतना ही है कि केवल वो 2 आदमी को रख सकता है। कहाँ? दशमलव के बाद में केवल 2 ही आदमी को रखने के लिए जगह है, 2 से ज्यादा को बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे? देखिए, तो उसका हम बनाएंगे कैसे? 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? 22। और 10 और इसको गुना कर देंगे 10 और 12 को, तो आएगा 120। क्या हो जाएगा? 120। लेकिन हम दशमलव के बाद में उधर केवल 2 ही अंक को रखेंगे, 2 ही डिजिट को रखेंगे। जो एक डिजिट इधर है, इसको हम आगे की ओर ट्रांसफॉर्म करेंगे, आगे की ओर भगाएंगे कि भागो, हमारे घर में केवल 2 ही आदमी रह सकते हैं। क्लियर? तो उसको क्या करेंगे? इसके पड़ोसी का में भेज देंगे, जाओ तुम पड़ोसी का में रहना। क्लियर है? तो क्या बनेगा? ये यहाँ आकर के जुड़ेगा, और यहाँ करके जुड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? 22 और इधर 1 आएगा तो 23 दशमलव यहाँ 2 0, इतना परसेंटेज बनेगा। क्लियर है? इतना परसेंटेज बनेगा। कोई डाउट है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 15 और 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। कितना आएगा? 27। दशमलव लगाएंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे। 12 गुना 15 कितना होगा? तो बोलिएगा 180 होगा। 12 गुना 15 कितना होगा? 180 होगा। 12 गुना 15 180। क्या करेंगे? दशमलव को उधर केवल 2 ही डिजिट हो सकता है, तो 1 को भगाना पड़ेगा, और 1 को भगाएंगे तो क्या होगा? 27 में एक आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? 28 बनेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 80। इतना परसेंट। बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी, कोई समस्या कुछ नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 और 10 का कितना होगा? तो 30 और 10 को जोड़ेंगे तो आएगा 40 दशमलव, 30 को 10 से गुना करेंगे आएगा 300। लेकिन दशमलव के बाद केवल 2 ही डिजिट होगा, तो 3 इधर आ जाएगा, और जब 3 इधर आएगा तो 40 में 3 जोड़ेंगे 43.00%। क्लियर है? इसको बनाइए। 40 को और 20 का परसेंटेज सक्सेसिव क्या होगा? तो 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा दशमलव, 40 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800।
दशमलव के बाद में केवल क्षमता है 2 ही डिजिट रहने का, तो क्या करेंगे 8 को हम ट्रांसफर करेंगे और 60 में 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 68 पॉइंट, इधर क्या बचेगा 00। इतना परसेंट का सक्सेसिव हो जाएगा, क्या होगा इतना परसेंट का सक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बताइए 12% और 11% का आप बनाएंगे जल्दी। अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे का आंसरिंग आ चुका है कि 12% और 11% का सक्सेसिव कितना होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 12 और 11 का आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 20, 22 और कितना बनेगा 23 बनेगा। कितना बनेगा 23 बनेगा। तो इसका कितना हो जाएगा 23.12 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 132 होगा। 12 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा 132 होगा। लेकिन दशमलव के बाद में केवल 2 ही डिजिट रह सकता है, एक को ट्रांसफॉर्म तो होना ही पड़ेगा। तब कितना हो जाएगा 23 में का करके जुड़ेगा तो 24 होगा। दशमलव के बाद में क्या होगा 3.2%। इस तरीका से हम बनाएंगे। तो सक्सेसिव जो होता है ये किस तरीका से मीडियम नंबर का, सब मतलब छोटा छोटा नंबर का, और इस तरीका से बड़ा बड़ा नंबर का सक्सेसिव एकदम फॉर्मूला को यूज किए बिना भी आप निकाल सकते हैं। आप ट्रेंड करिए माइंड को, उस तरीका से ट्रेंड करिए, उस आधार पर ट्रेंड करिए जिस आधार पर आज का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो इस तरीका से किन्हीं भी बच्चों को, युवा साथियों को, दोस्तों को डाउट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्याएं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा, मजा आ गया सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। तो बच्चा लिख रहा है बहुत अच्छा समझा रहे हैं, समझाएंगे, समझाने में कोई कमी नहीं करेंगे। आप केवल कंटिन्यू बने रहिए। गजब का ट्रिक, गजब का कंसेप्ट, स्मार्ट अप्रोच मस्त है, बहुत बढ़िया। आप सभी को इस प्यारा सा कमेंट के लिए धन्यवाद। ठीक है, बट एक चीज को हमेशा मैं अपने माइंड में रखता हूं कि आप कुछ भी काम करोगे, लोग आपको सकारात्मकता भी बोलेंगे, नकारात्मकता भी बोलेंगे। नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को अपने माइंड में प्रवेश करने नहीं देना है और हमें पॉजिटिविटी को लेकर के आगे की ओर बढ़ना है। आप सभी को हमेशा अपने जब आगे की ओर बढ़े तो हमेशा अपने साथ में पॉजिटिव को ही अपने माइंड में प्रवेश करने देना। जिस दिन एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी आपके अंदर में जिस दिन प्रवेश किया ना, आपके दिमाग को खोखला कर देगा। जितना भी पॉजिटिविटी है सबको खत्म कर देगा। तो नकारात्मकता में दोस्तों इतनी क्षमता होती है, इतनी क्षमता होती है नकारात्मकता में कि अगर वो किसी प्रवेश कर जाए तो सकारात्मकता को तबाह कर देता है। इसीलिए नकारात्मकता को प्रवेश करने देना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपने हौसला को भी कभी कम होने नहीं देना है, लगातार मेहनत करना है कंसिस्टेंसी के साथ में। हमेशा हमें जीवन में सफलता तो जरूर मिलेगी। आगे बढ़े। ये रहा सक्सेसिव का एकदम रामबाण गुरु ज्ञान, रामबाण गुरु ज्ञान। आप इसको यूज करें कंसेप्ट में। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन, है ना। देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। लास्ट बात करना क्या है सक्सेसिव में, दोनों को एक बार गुना करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ेंगे, जोड़ के लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे, लेकिन दशमलव के राइट साइड में केवल 2 ही डिजिट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो सक्सेसिव मेथड अभी सीखे उसी मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे इस तरीका का क्वेश्चन में, और हम सीखेंगे और मजबूत करेंगे उस मेथड्स को क्वेश्चन में अप्लाई करके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं। 31 नंबर जो कि आपको एकदम सक्सेसिव का अप्लाई होगा यहाँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को सक्सेसिव का यूज करके। देखिए कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेथड्स का कुछ काम नहीं होता है। मेथड्स तभी ज्यादा समझ में आएगा जब आप उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। क्लियर है? तो कंसेप्ट इज किंग, बट अप्लाई करेंगे तब। देखिए 31 नंबर क्या बोला है, 1000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, उस पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल के बाद में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 10% 21 इसका ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कैसे निकाले। ठीक है, तो 10% का सक्सेसिव 21 होता है, 21 का ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा 210 ही आएगा। देखिए आप भी कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को इजी करते हैं, है ना।
सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट कितना है 10%, और बात करें कितना साल का, 2 साल का। तो यहाँ पर 10% जो होगा इसका सक्सेसिव यूज करेंगे 2 बार, तो इसका सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, और 10 और 10 को जब गुना करेंगे तो 100 होगा। लेकिन दशमलव के बाद केवल 2 ही डिजिट होना चाहिए, तो 1 आके जुड़ जाएगा, 21% का आपका ब्याज बनेगा। कितना परसेंट का ब्याज बनेगा, 21% का ब्याज बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1000 है, ये 1000 आपका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल तो होता है वो 100% का होता है, तो 100 से इसको भाग करेंगे, और ब्याज चाहिए तो ब्याज 21 का होगा, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मान है उसे भाग करेंगे, और जो ब्याज निकालने तो ब्याज 21 का बनेगा, 21 से गुना करेंगे, और ब्याज जो प्रिंसिपल होता है वो 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 21 को 10 से गुना तो 210 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रेट होगा, उसका सक्सेसिव 2 बार का निकाल देंगे, और जो हो आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल होगा तो 100 से भाग करेंगे, ब्याज पूछेगा तो उससे गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, सेम क्वेश्चन है। देखिए 1000 पैसे की को 2 साल के लिए 20% पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल के बाद में ब्याज कितना होगा। तो देखिए रेट कितना है 20%, तो 20% का 2 साल बोला है तो हम इसको लिखेंगे 2 बार, क्योंकि यहाँ 2 साल है। अब बताइए 20 और 20 का सक्सेसिव कितना, तो 20 और 20 को जोड़ेंगे एक बार तो 40 होगा, और 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 होगा। दशमलव के बाद उधर 2 ही डिजिट होगा तो 4 इधर ट्रांसफर होगा, 40 में 4 जुड़ेगा तो 44% का ब्याज बनेगा। अब देखिए 1000 जो है वो प्रिंसिपल है, इतना की राशि है ना, तो प्रिंसिपल है। 1000 देखिए प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान है, ब्याज चाहिए तो 44 से गुना। कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 44 का 10 गुना 440। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत परेशानी समस्याएं नहीं है ना। तो इस तरीका से हम अप्लाई करेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन के आंसर दे देगा। क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं उसी तरीका से, है ना। देखिए 7% है 2 साल, तो कहीं ना कहीं 7 का यहाँ पर 49 आ जाएगा, ठीक है, वो कंप्लीटली कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। कैसे बनाए, देखिए इसका यूज करते हैं। 1000 पैसा को 7% से 2 साल के लिए निवेश करते हैं, 2 साल के बाद में ब्याज कितना होगा। 7%, 7%, 2 साल का है तो इसका सक्सेसिव कितना होगा, 7 और 7 को जोड़ेंगे 14 आएगा, 7 और 7 को गुना करेंगे तो 49 होगा। इतना का क्या बनेगा दोस्तों, इतना का ब्याज बनने वाला है। 1000 जो पैसा है ये प्रिंसिपल है, तो 100 का मान होगा, और किससे गुना करेंगे, क्या चाहिए, ब्याज चाहिए ना, तो ब्याज आपका 14.49 का ब्याज मिलेगा। जिसका मान होगा उससे भाग करेंगे, जो पूछा जाएगा उससे गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसको जब आप 10 से गुना करेंगे, दशमलव एक साइड राइट की तरफ भाग जाएगा। इस तरीका से ऑप्शन नंबर से सही होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। देखिए एमटीएस का एक 19 का पूछा हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखें। 12,000 रुपया पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है। तो 20% से 2 साल के इतना पैसा का ब्याज कितना बनेगा वो बताना है, नहीं बता पाएंगे। 20% का 2 साल का 44, 4 का 2 गुना 8 होगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए मैंने कैसे किया, यूनिट डिजिट का काम किया, कैसे होगा देखिए। क्या दिया हुआ है 20%, 20% है कई साल का, 2 साल का, तो इसका हम सक्सेसिव करेंगे 2 बार लिख करके। तो इसका सक्सेसिव क्या होगा, 20 और 20 का सक्सेसिव कितना होगा, तो 44। कैसे आता है, 20 और 20 को एक बार क्या करना है, जोड़ना है, एक बार इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। दशमलव को उधर 2 ही डिजिट होगा तो 4 इधर आएगा, तो कितना बनेगा, 44% का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, है ना। अब ये 1200 जो है वो आपका प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान ब्याज चाहिए, तो 44 से गुना 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौके कितना, देखो 4 का 2 गुना 8 होगा, एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 44 गुना 12 करिएगा तो कितना आएगा, 528। ये आपका सही होगा। 12 चौके 48, 4 बचेगा, 12 चौके 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52। कोई दिक्कत है, क्लियर है ना, ठीक है। तो इस तरीका से हम अप्लाई करेंगे। देखिए और क्वेश्चन है, एकदम लगातार अभी 5 से 7 क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा किस तरीका से इसका यूज करेंगे। देखिए रेशियो मेथड तो आप सीख ही चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाइएगा, बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, क्लियर है।
इतना रुपये की राशि को 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा है, अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। लेकिन निकटतम रुपया में बोला है, इसका मतलब डेसिमल के बाद का वैल्यू को नहीं लेना, कंसिडर नहीं करना है। और ये CHSL का क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन 2021 में जस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करेंगे, रेट कितना दिया है 9%, कितना है 9%, तो 9% का 2 साल का, तो इसका सक्सेसिव करेंगे 2 बार। 9 को 9 को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, तो 9 और 9 18 हो जाएगा, एक बार क्या करेंगे गुना, तो इतना परसेंट का क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, ब्याज है, सॉरी ये क्या है, प्रिंसिपल, तो 8,950 प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान, अगर हम इसको 18.81 से गुना करें तो क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब इसको गुना करके 10 से भाग करेंगे, अब इसको काट सकते हैं लेकिन नीचे 2 आ जाएगा, और 2 आएगा फिर फाइनल गुना करके फिर 2 से भाग देना पड़ेगा, उससे अच्छा कि आप इसको क्या कर दे, गुना ही कर दे, है ना। देखिए जब अब इसको गुना करेंगे 895 को गुना 1881 को, तो क्या आएगा, है ना। देखिए ये 1881 इंटू क्या करना है 895, 8 5 का एक गुना 5 होगा, 8 पचे 40 होगा, 4 8 पचे 40, 4 44, 4 आएगा 5 और इतना कितना होगा 9, 9 का एक गुना हो जाएगा कितना 9 होगा, 9 8 72, 2 आएगा 7, 72 में से 7 जोड़ेंगे तो 79 का 9 होगा 7, और 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, गुना करिए 8 का एक गुना 8 64 होगा, 4 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 7 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 5 होगा, 9 होगा, 8 2 10 4 14 चोर, और यहाँ पर 9 9 18 19 में 21 22 23 होगा, 6 और 1 7 होगा, 5 और 1 6 होगा, 1 17 इतना हो जाएगा। कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए 6 9 9 18 19 में 22 ना, तो 6 2 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 होगा, तो फाइनल कितना आएगा 16 83 495, 16 83 495। देखिए एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1683 जो होगा आपका एकदम करेक्ट और एकदम सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए निकटतम रुपया का मतलब ही होता है कि डेसिमल के बाद को आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, आपको कंप्लीट पूर्णांक में आंसर देना है, तो ये हो जाएगा पूर्णांक तक, तो 1683 सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सोल्यूशन है, मल्टीप्लाई करना है, जितना जल्दी करेंगे आंसर आएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, और 36 क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपका प्यारा सा CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 36, कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 साल के लिए, कितना 2 साल, इतना रुपया 12,000 रुपये को धनराशि निवेश किया है, तो 2 साल के बाद में ब्याज कितना होगा। अभी रेट, पहला साल का रेट 5%, दूसरा साल का रेट कितना है 10%, तो देखिए पहला रेट 5%, दूसरा रेट 10%, इसका सक्सेसिव निकालिए कितना होगा, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, 10 और 5 को गुना करेंगे तो 50 होगा, इतना परसेंट का क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब ये 12,000 जो है वो 12,000 क्या है, ये 12,000 प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान, और क्या पता करना है ब्याज, तो ब्याज कितना का बनेगा 15.50 का ब्याज बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 12 से इसको गुना करिए तो क्या होगा, देखिए 12 पचे 60 होगा, 12 पचे 60 हो जाए 66, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, एक अंक 2 अंक, मतलब 2 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, और 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो 1860 ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए एक कंसेप्ट से हर जगह पर क्वेश्चन पूछेगा, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, MTS का देखे, CHSL का देखे, आगे CGL का आएगा, मेंस का आएगा, एकदम अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और एडवांस करेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन को हम डील करेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। 10,000 रुपये की राशि देखिए पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः पहला साल 5%, दूसरा साल 7%, प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, निवेश किया गया है 2 साल के बाद ब्याज। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10,000 पैसा कहीं पर निवेश किए हैं, तो पहला साल के लिए 5%, दूसरा साल 7%, तो 2 साल के बाद में ब्याज कितना मिलेगा। नहीं बनाएंगे, आप सब बना सकते हैं इसको। रेट देखिए क्या है, पहला रेट 5%, दूसरा रेट 7%, इसका सक्सेसिव कितना होगा, जोड़े बोलिएगा कि सर एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो हम बोलेंगे जोड़ रहे हैं, 7 और 5 कितना होगा 12, फिर हम बोलेंगे क्या करें, तो आप बोलिएगा एक बार उसको गुना करिए, तो हम बोलेंगे जी हाँ गुना कर रहे हैं, 7 बच्चे क्या हो जाएगा 35, 12.35 का क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा।
अब देखिए 10,000 क्या है, प्रिंसिपल, और 10,000 जब प्रिंसिपल है तो कितना का मान होगा, 100 का मान। ब्याज चाहिए तो ब्याज कितना, 12.35 से गुना करेंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए। अब इसको जब गुना करेंगे तो 1235 क्या हो जाएगा, सही होगा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में ना? ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, अगर इस तरीका से आप हमारे ऑफलाइन बैच भी विजिट कर सकते हैं। जगह है साहू नर्सिंग होम के जस्ट पीछे, महावीर मंदिर, पालकोट रोड, गुमला, शांति नगर, है ना। तो आप जो भी नजदीकी से देख रहे हैं, आप हमारे ऑफलाइन बैच में हमारे ऑफिस में आकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सामने आकर के पढ़ सकते हैं आप। ये तो मैथ्स है, इसके अलावा आप अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हमारे अलग अलग बेहतरीन फैकल्टी के साथ में क्लास कर सकते हैं और अपनी कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी सफलता को हासिल करने में वो मजबूती के साथ में कारगर साबित हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये रहा 38 CHSL का प्यारा सा क्वेश्चन, रिसेंटली पूछा हुआ है 2023 का, कुछ साल पहले, है ना। 62,500 2 वर्षों के लिए 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब बोलिएगा ये तो सबसे आसान सवाल नहीं लगेगा, एकदम इससे और आसान सवाल कुछ बन सकता है आपके यहाँ पर, ये माइंड आ जाए। क्यों, तो ये पैसा दिया 2 साल 8% है, तो 8 साल का यहाँ पर सक्सेसिव क्या होगा। देखिए बैटरी अचानक बीच में खत्म हो जाता है ना, साउंड ही नहीं जाता है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर माइक का बैटरी चेक कर रहा था कि कहीं बंद तो नहीं हो गया। देखिए 2 साल के बाद में 8% से ब्याज कितना होगा। देखिए 8% का 2 साल का सक्सेसिव क्या होगा, 8%, 8% कितना आएगा, दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 8 और 8 कितना होगा 16, दोनों को एक बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 64, 16.64, 16.64% का क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। अब ये क्या दिया है, प्रिंसिपल, तो 62,500 आपका प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान होगा, और क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना 16.64% का ये ब्याज। देखिए यहाँ परसेंट होगा, ये परसेंट है, परसेंट परसेंट क्या होता है, कट जाता है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इसको क्या करना है दोस्तों, गुना करना है, और जब गुना कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें डेसिमल अगर हम रिप्लेस भी करना चाहे तो यहाँ डेसिमल हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 100 आएगा। 25 का 25 गुना, जैसे 25 होता है, 25 का 4 गुना, फिर 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16, 4 एका 4 हो जाएगा, उसके बाद में क्या 4 छक 24, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 400, देखो 25 छक कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 25 छक 150 है ना, तो 25 छक 150 का 0 होगा, 15 बच जाएगा, 25 में से 15 जोड़ेंगे 20 30 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 15 चौके 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 100 कितना आएगा 4 आएगा, 100 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका आंसर 10,400, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए एकदम प्रीवियस PYQ का क्वेश्चन है दोस्त, जिसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। जब आप पेपर में बनाने जाएंगे तो पेपर में सब लिखना थोड़ी है, आपका माइंड में ये काम चलना चाहिए। 8% का सक्सेसिव कितना होगा, 8 8 16, 8 8 14, 16.64, डायरेक्ट ये करिएगा, ये 100 का मान 2 जीरो खत्म हो जाएगा, उधर से जो 16.64 है उसको गुना करेंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 39, हम निकल पड़े हैं सफर में जे, देखिए 39, 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन एकदम चेंज हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये ब्याज दिया है और क्या पूछा, मूलधन पूछा है। अभी तक क्वेश्चन बना रहे उसमें क्या था, मूलधन देके ब्याज पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में ब्याज देके मूलधन पूछा है। आगे से पूछे पीछे से पूछे किधरों से पूछे, कंसेप्ट कुछ बदलेगा, बदलेगा, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट इज किंग, हथियार है दोस्त, कुछ भी पूछे सब आंसर आएगा। देख कैसे बनाएंगे, 12% है ना, तो आप यहाँ पर लिखिए 12%, कितना साल, 2 साल, 2 साल है तो 12% और 12%, इसका सक्सेसिव निकालिए कितना आएगा, दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 12 12 24 होगा, दोनों को एक बार गुना करेंगे तो 12 गुना 12 144 होगा। लेकिन क्या बताए थे कि दशमलव के बाद में केवल 2 ही डिजिट रह सकता है, तो एक को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 24 में जुड़ेगा 25.44, इतना परसेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 477,
तो 477 जो है ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कितना का मान है, 25.44 का मान है। क्या पूछा है, मूलधन कितना होगा ये पूछा है। ये रहा मूलधन कितना होगा, मूलधन आपका 100% होगा। ये इसको सोल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा। अब कुछ बात बन सकता है, कुछ 5 4 9 4 2 6, बिल्कुल नहीं। 4 से इसको काट दे, जब 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 छक 24, एक बनेगा, 4 ते 12, 2 4 छक 24, फिर 4 से काटेंगे 25 बार में। और कुछ बात बन सकता है, कुछ कुछ काटा जाए इसको, देखिए 4 से फिर कैंसिल कर दे, 4 एक बार में, 2 बचेगा, 4 बचे 20 हो जाएगा, 3 4 9 36, फिर इसको 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बार में कटेगा। और कुछ बात बन सकता है, 15 तिया 45, 9 तिया 27, इसका 3 गुना है क्या, 3 9 27, 2 5 तिया 15 16 17, 3 और 1 4, बिल्कुल। देखिए इसका ये 3 गुना है, 159 जो है आपको 3 बार में काट देगा। अब जो बचा हुआ है उसको देखिए मल्टीप्लाई करिए, 25 गुना 25 625, 625 का 3 गुना, 625 का 3 गुना, तो 25 का 3 गुना 75, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 25 25 625, 625 का 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1875, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोई दिक्कत है, देखिए ये रहा, कोई भी पूछे जिसका मान देगा उससे भाग कर देंगे, जो पूछेगा उससे गुना करेंगे, दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, जी हाँ 40 नंबर क्वेश्चन में हम सभी पहुंच चुके हैं। और ये रहा आपके बीच में प्यारा सा क्वेश्चन, CHSL का 2023 का शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन बनाते हैं। अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना रुपया हो गई। ये क्या है, रुपया बन जा रहा है। कितना रुपया ब्याज निवेश किया था नहीं पता, लेकिन 6% से 2 साल के बाद में उसका पैसा इतना बन रहा है। ये आपका मिश्र धन होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि रुपया में क्या थी, निकटतम रुपया पूर्णांक तक बताना है। ठीक है, अभी अमाउंट दे करके प्रिंसिपल पूछा है, कुछ भी दे के कुछ क्यों ना पूछे, कंसेप्ट इज किंग, हथियार है, हम उसी को चलाएंगे। यहाँ देखिए क्या बोला है, रेट कितना है 6%, तो 6% ठीक है, कई साल का बात किया है 2 साल, तो 6% कई बार लिखेंगे 2 बार, देखो 2 साल है ना, तो इसका सक्सेसिव कितना होगा, तो आप बोलिएगा दोनों को एक बार जोड़िए, हम बोलेंगे फिर जोड़ रहे हैं महाराज, 6 और 6 कितना होगा 12। अब क्या करें गुरु, तो आप बोलिएगा कि सर दोनों को एक बार गुना करें, तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल गुना कर रहे हैं, 6 गुना 6 कितना होगा 36। आप क्या बताइएगा, वो जो निकल का है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतना परसेंट का क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। हम बोलेंगे अब आगे क्या करें, तब अब आगे क्या करें, तब बोले क्या दिया उसको देखिए, तो हम बोलेंगे हाँ 82,000 दिया है, हम देख लिए क्या, तो यहाँ पर क्या करेंगे 82,000 को लिखेंगे, अच्छी बात है 82,000 लिख दिए। अब 82,000 से कितना का मान होगा, 82,000 क्या है, अमाउंट है ना, और अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, तो बोलेंगे कि ब्याज कितना का है 12.36, तो प्रिंसिपल भी जोड़ेंगे तो कितना, प्रिंसिपल 100 होता है, तो ये कितना का मान होगा 100 प्लस 12.36, इतना परसेंट का मान होगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। क्या निकालना है गुरु, तो यहाँ पर क्या निकालना है, ब्याज कितना रुपया निवेश की गई थी वही निकालना है, तो पैसा प्रिंसिपल कितना 100% का मान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अभी प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल 100 ब्याज इतना का, दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा। ठीक है, आगे देखिए ये कितना का मान है, ये 82,000 जो है वो 112.36 का मान है, और ये कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा 100 आएगा। अब यहाँ पर बात आता है काटने का, देखिए 4 से काट दे, 4 से इसको अगर हम काट दे तो 4 दूना 8 होगा, कितना बचेगा 3, 4 7 28, 4 8 32, फिर 0 आएगा, 4 9 36, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब क्या करें, कुछ नहीं, काटा जाए, फिर इसको 4 से काटे तो 4 दूना क्या होगा 8 होगा, 0 करे 4 5 20 होगा, यहाँ 2 0 आएगा, फिर कितना से काटा जाए, कुछ काम बन सकता है, कुछ बात बन सकता है आगे, कुछ से कट रहा है, 5 2 7 बिल्कुल नहीं कट रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
थोड़ा सा तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर कितना होगा 205, यहाँ पर 20, इधर से 20 फिर और 20 4 0 आएगा। इसको भाग कर देना है 2809 से, 2809 से। ये एकदम पूरा एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, देखो धुआंधार तरीका से क्वेश्चन बन के आ गया है। ध्यान ना कॉम्प्लिकेटेड आया है दोस्त, क्योंकि इसको हम किसी नंबर से काट भी नहीं सकते हैं, कट भी नहीं रहा है। करेंगे क्या, करेंगे क्या? आप बोलिएगा कुछ तो करना पड़ेगा, हम बोलेंगे बनाना तो पड़ेगा, है ना। इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। और जब डिवाइड करें तो किसके, देखिए इसका कुछ डिजिटल सम, यूनिट डिजिट कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है गुरु निकटतम पूर्णांक तक, पूर्णांकित अंक। और निकटतम पूर्णांक मतलब इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन करेंगे तब जाकर के आंसर आएगा। तो ये आप बना लीजिएगा। मेरा मकसद है कि आपको मैं कंसेप्ट बता दूं, आपको करना कैसे है वो स्ट्रक्चर बता दूं। सॉल्यूशन तो मेरे दोस्त खुद ही करना पड़ेगा। अगर मैं अभी करके दिखा भी दूं, बना तो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भाग ही तो देना है, भाग दे ही दूंगा। लेकिन क्या फायदा, जब आप खुद का इसको फंसेंगे, खुद बनाएंगे, तब आपको मजा आएगा। आप खुद बनाएंगे उसका बात ही कुछ अलग होगा, है ना। तो इसको आप डिवाइड करिएगा और कौन सा आ रहा है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। निकटतम में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, फिर बोल रहा हूं आपको, इसका निकटतम में आएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। इसके आगे का प्रोसेस आपका HW है, HW है। आप इसको बनाएंगे और इसका जो भी आंसर होगा उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई भी प्रकार की कोई परेशानी, आप कमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है, ठीक है। हौसला बुलंद रखिएगा, हमेशा हौसला को कम होने मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको क्या बोला उसे याद करिएगा, दोबारा देखिएगा। और आप हमारे ऑफलाइन बैच में विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला, है ना। जगह आपको बता दूं तो जगह है साहू नर्सिंग होम के जस्ट पीछे, महावीर मंदिर गुमला के ऊपर फ्लोर में, शांति नगर गुमला। आप जरूर विजिट करें। इस बैच में आपको, जब आप ऑफलाइन बैच में आएंगे तो आपको एक ही साथ में 2 सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। एक साथ आएंगे 2 सब्जेक्ट करके जाएंगे, क्लियर है ना। जिससे आपको क्या होगा, समय का बचत होगा और अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपको अलग अलग माध्यम से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और ताकि आप जल्दी पहुंच पाए, अपनी सफलता को हासिल कर पाए। तो आप हमारे साथ में जुड़े और ऑफलाइन में तो विजिट करें जिसका पॉसिबल है, और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को हमारे साथ में जोड़े, हमें सपोर्ट करें। क्योंकि शुरुआत कर चुके हैं, आगाज कर चुके हैं, तो रुकने की बात नहीं है। और मैंने शुरुआत में भी बोला कि जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको पीछे खींचने की ओर अनेक तरह के लोग, अनेक प्राणी लोग आएंगे जो कि आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको नकारात्मकता से बांधने की कोशिश करेंगे। बट उन सभी नकारात्मकता से चिरते हुए आपको आगे की ओर बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, आपको भी बढ़ा के लेके चलेंगे। दोस्त मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा दोस्तों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।